आज बड़ी चैन की बंसी बजा रहे हो तुम। क्योंकि इसके बाद समय नहीं मिलेगा गोपाल। क्या होने वाला है? समस्या तुमसे जुड़ी हुई है, बल्कि उस मंदिर से जिस मंदिर के प्रेसिडेंट तुम हो। तुम इन्हें क्रिएट की होगी। हाँ, कारण तो मैं ही हूँ, पर उसका हल तो तुम्हारे पास है। इस सोमवार को पौष पूर्णिमा का बहुत बड़ा मुहूर्त है और इस मंदिर में महापूजा का महाभोग लगाने के लिए किसी एक को चुना जाता है और ये काम प्रेसिडेंट करता है। बहुत सारे लोग इसके लिए कोशिश करते हैं। लोगों का मानना है कि जो महाभोग लगाता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। अरे लेकिन बाल गोपाल, ये मन्नत तो ठीक है, लेकिन फल तो मेहनत का ही मिलता है ना। इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आवाज उठाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, कहीं हम अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते वक्त कहीं हम विश्वास को तो नहीं ठेस पहुंचा रहे। अंधविश्वास को मानना नहीं चाहिए, पर विश्वास का तो सम्मान करना ही चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस बार महाआरती का महाभोग कोई एक आदमी नहीं करेगा, क्योंकि पूजा तो सबके लिए बराबर होती है ना। मंदिर में कोई छोटा बड़ा आम खास नहीं होता, मंदिर में तो सब बराबर होते हैं। तो पंडित जी, आपने ठीक से देख लिया ना, कल पूजा का जो मुहूर्त है वो 1 ही घंटे का है। राधे राधे सक्सेना जी, मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा, पूजा का मुहूर्त मात्र 1 घंटे का ही है। चलिए तो ठीक है, तो पूजा सेठ राम शरण जी की ही होगी, जो कि हर साल होती है। ओए सक्सेना, ओए मेरी गल सुन, ओए अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार माँ आरती का महाभोग मेरे पार्टनर के हाथों ही होएगा बस। ओए चड्डा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे। तो मत बोलना। बोलूंगा जरूर मैं। बोल ले। देखो, सेठ राम शरण जी हर साल मंदिर को बहुत सारा चंदा देते हैं, तो भाई किसी आदमी का मान तो होना चाहिए ना, जैसा मेरे कार्यकाल में होता रहा है। सिर्फ इसीलिए इस बार इस काम के लिए मैंने अपने पार्टनर को प्रॉमिस किया है। क्योंकि तोते उड़ गए, अब तेरा राज नहीं है, शर्मा जी का राज है, शर्मा जी का। लो, साधना भाभी जी भी आ गई। मैं गलत कह रहा हूँ भाभी जी, बताओ। मुझे सब पता है और हम लोग तो खामखा ही बहस कर रहे हैं। अब तक तो डिसाइड वाला डिसीजन हो भी चुका होगा। अब ये फैसला तो मिस्टर प्रेसिडेंट का ही हुआ ना, तो मिस्टर शर्मा जी डिसाइड कर चुके होंगे। अरे उनसे पूछने की नौबत तो तब आए जब उनको की पता ठिकाना हो। सक्सेना जी, उनका पता ठिकाना है, आई नो ऑल। वो मेरे साथ ही रहते हैं, कमाल करते हैं आप। अरे कमाल तो आप कर रही हैं भाभी जी, जो ऐसे आदमी को झेले चली जा रही हैं। सक्सेना जी, वैसे वो आदमी अब है कहाँ, मतलब शर्मा जी है कहाँ? कहाँ है भाई? हेलो जी, आ गए। ओए शर्मा जी आ गए, आ गए। ओए हमारे प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं। ओए गोपाल जी, आप बहुत बढ़िया आदमी हो और उससे भी बढ़िया आप प्रेसिडेंट हो। गोपाल जरा संभल कर, आंधी बहुत तेज है। ओ शर्मा जी, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, तोते उड़ गए। यहाँ कोई नहीं है। मेरे साथ आओ। देखो आप ना, आप किसी की बात ना सुनना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना और उसको मानना। वो क्या है ना, इस बार की महाआरती के महाभोग का अवसर आपको मेरे पार्टनर को देना होगा बस। अरे प्रेसिडेंट साहब, इधर आइए मेरे साथ आप। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, प्रेसिडेंट बनना आसान काम नहीं है। अरे कांटों का ताज पहनने के बराबर है। ये तो हम जानते हैं, जैसे हमने ताज पहना और कैसे हमने अपने आप को चलाया प्रेसिडेंटशिप। छोड़िए, क्या आप इन्हें साइड में लेके आ गए? आप मेरी बात सुनिए शर्मा जी, जो मैं कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे आप। अरे भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा बुरा मान जाएंगे आप। मत कहिए ना। कहूंगा जरूर। अरे चुप रहिए। अरे आपको रोमांस करना है, घर में जाके कीजिए, यहाँ बात करने दीजिए ऑफिशियल। देखिए प्रेसिडेंट साहब, ऑफिशियल, 1 मिनट, ऑफिशियल बात ये है कि महाआरती का महाभोग हर साल जो होता है वो सेठ राम शरण जी के हाथों होता है। इस साल भी उन्हीं के हाथों होगा और मेरी बात को आप सुन लीजिए। नहीं शर्मा जी, जो मैं कह रही हूँ वही होगा, मुझे सब पता है। मैंने कहा सब तो मेरी मम्मी को पता था 1992 में। हम क्या करें, जब 2 मर्द बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? अरे एक तो शर्मा जी, दूसरे कौन? शर्मा जी, आप इधर आइए। इधर देखिए, इनकी बात छोड़िए, ये सब बड़े लोग हैं। मैंने अपनी सहेली को प्रॉमिस किया है कि महाआरती का महाभोग उसके हाथों होगा। वो क्या है ना, सासू माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। शर्मा जी,
आप मेरी बात सुनिए। चुप, सबने इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। इस बार महाआरती का महाभोग शर्मा जी के कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथों होगा। मैंने उनसे वादा कर दिया है, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। अरे लेकिन साधना, ये सब प्रिंसिपल कहाँ से आ गया? अरे उनका मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है आपको हेड डिपार्टमेंट बना देंगे। ये बात अपने पर्सनल काम निकाले जा रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और देखो, ये आपसे उम्मीद नहीं थी, अब तो मेरे पार्टनर से ही हद तो होएगा। सेठ रामचरण जी के हाथ होगा। अरे सुनिए, शर्मा जी, शर्मा जी, साधना, साधना, नाश्ता। पहले आप ये बताइए, महापूजा में महाभोग किसके हाथों लगेगा? डूहू? देखो साधना, ये टाइम नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। टाइम हो या ना हो, माय क्वेश्चन रिमेन सेम। पहले बताइए, किसके हाथों लगेगा महाभोग? नाश्ता दे दो, देर हो रही है। मैंने कहा ना, प्रिंसिपल महाभोग नो फिक्स्ड नो नाश्ता। ये क्या जाती है? आप ना डिसीजन वाला डिसाइड कर लो। महाभोग तो नाश्ता, नो महाभोग तो नो नाश्ता। रहने दो, मैं चला। अरे सब पता है मुझे। अरे हद हो गई, नाश्ता नहीं खिलाएगी? हाँ, कुछ भी बस। अरे गोपाल, तुम मेरी बात मानो ना, तो आज गाड़ी से मत जाओ, रिक्शा से ही चले जाओ कॉलेज। अब ये कौन सा नया खेल है तुम्हारा? ये कोई खेल वेल नहीं है गोपाल, गाड़ी के पास ही बहुत बड़ी मुसीबत है। देखो, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझ गए? सुबह से सुन नहीं कहा रहे हो, इसीलिए तो एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है तुम पर। अरे तुम मुझे गलत फैसला लेने के लिए बोल रहे हो, और मैं वो कभी नहीं करूंगा, समझ गए? ओहो, अब मैं तुम्हारा क्या करूं गोपाल, तुम इस दुनिया के तो हो ही नहीं, इसलिए तो आज का दिन तुम पर भारी है। अरे शर्मा जी, नमस्ते नमस्ते। कसम नीम के पेड़ की, आप तो भूल ही गए कि आपकी गाड़ी बिना धक्के के स्टार्ट ही नहीं होती, लेकिन आज बिना धक्के के स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? गोपाल, आज तो धक्के के साथ भी नहीं स्टार्ट होगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो देखो आ रहा है। शर्मा जी, कैसे बड़े सोने लग रहे, मैं कैसी लग रही? शर्मा जी, ओए आप ना कमाल के प्रेसिडेंट हैं। कैसे लोगों को साफ साफ सुना देते हो भाई। बस यही जो बात है ना आपकी, हमें टापो टाप लगती है, और इसीलिए तो हमने आपको वोट दिया। सच। चड्ढा साहब, मुझे थोड़ी देर हो रही है, जरा कॉलेज। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला गोपाल जी। बोल। हाँ वो शर्मा जी, असल में बात ये है ना कि इनके बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना इस बार इस साल का महाभोग इनके पार्टनर के हाथों करा दिएगा, बड़ा भला होगा आपका। डॉली जी, मैं असल इनकार में मत कीजिए, देखिए राखी कब है राखी कब? मैं बताती हूँ, आप ना मेरे राखी ब्रदर बन जाइए, बड़ा मजा आएगा। डॉली जी, आप मेरी बहन हैं, लेकिन ये भी फैसला है कि महापूजा जो है वो सामूहिक होगी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? इन्होंने आपके लिए वोट इकट्ठे किए। हाँ बस डॉली, बस अब एक शब्द भी ना बोलना, और मैंने कहा था ना ये मानने वालों में से नहीं है। के पास शर्मा जी, ये चड्डा के साथ दुश्मनी ना अब बड़ी भारी पड़ने वाली है आपको। नहीं तो सस्ती होगी भी तो क्या हो जाएगा, मैं तो खरीद नहीं रहा। अब खरीदनी पड़ेगी। ले जाओ ये गाड़ी, अगर ले जा सकते हो तो जा। थोड़ा धक्का लगा दो। नहीं, आप तो धक्का लगाओगे, आप तो वैसे ही धमकी दे रहे हो। माली, थोड़ा धक्का लगा दे गाड़ी में, आजा। अब क्या धक्का लगाना, कसम नीम के पेड़ की, चारों टायर की तो हवा ही निकली हुई है। हाँ? चड्ढा, ये तुमने? हाँ मैंने। नो महाभोग तो आई एम अ बैड लीवर। ये गलत है, गलत है। गलत है? कर लो, क्या करती हो? बुला लो पुलिस, या बंद करा दो जेल में। लेकिन होना यही है, जब तक शर्मा तुम मेरे पार्टनर से ये महाभोग करवाने का गारंटी नहीं देते। ये तो नहीं होगा। तो ना हो
तो फिर यही होता रहेगा। जाओ, तुम्हारा काम हो गया, चलो। गोपाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि रिक्शा से ही चलो, कि गाड़ी के पास बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन तुमने नहीं मानी मेरी बात। यही प्रॉब्लम है, तुम कोई बात बोलते हो और अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो उसे वैसे ही करवाते हो जैसे तुम चाहते हो। तुमसे ज्यादा जिद्दी भगवान मैंने कोई नहीं देखा। गोपाल, सबसे बड़े तो जिद्दी तुम हो। अब जैसा मैं कहूँगा कि तुम्हारे कॉलेज के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा कॉलेज के बारे में। प्रिंसिपल साहब, आप ये स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस कैंसिल क्यों कर रहे हैं? मैं कर सकता हूँ, मेरे जुरिस्डिक्शन में है, मेरे अधिकार में है, मैं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये सैद्धांतिक तौर पे गलत है। और महाआरती का महाभोग मेरे हाथ से नहीं लगेगा। ये फैसला सैद्धांतिक रूप से सही है। सही है तो ये निर्णय भी सही है। नो पूजा, नो एक्स्ट्रा क्लासेस। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं प्रिंसिपल साहब, इसमें स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी वजह तुम गोपाल शर्मा तुम हो। एक बात बताइए, हाँ, इसने बोला है ना आपको ये सब करने के लिए? कौन है? कौन है यहाँ मेरे सिवा? मुझे कोई नहीं बोलता, मुझे कोई नहीं बोलता। सिवाय मेरी बीबी के। हेलो, हाँ डार्लिंग, कैसी हो? हाँ हाँ हाँ, बस वही बातें चल रही है। हाँ 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 हाँ, तुम चिंता मत करो। हाँ नहीं नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ ओके, बाय। सुनो गोपाल शर्मा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बीबी की इच्छा है कि महाआरती का महाभोग उसके हाथ से लगे, और मैं अपनी बीबी की इच्छा के विरुद्ध जा नहीं सकता। एक बार जाने की कोशिश की, नतीजा देखते हो क्या हो गया? गर्दन टूट गई। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई और अंग टूट जाए। समझा करो यार, प्लीज समझा करो। मैं समझ सकता हूं सर, हाँ। लेकिन मैं कर नहीं सकता। हाँ, तो मैं भी नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा क्लासेस कैंसल, कैंसल। आउट आउट आउट, यू गो आउट आउट आउट। गोपाल, तुम मेरी बात मान लो, करना जो तुम्हें है वो ही तुम करो। लेकिन हाँ गोपाल, तुम एक बात याद रखना कि हर काम सीधे तरीके से नहीं होता है। तुम मुझे गलत तरीके से चलने को बोल रहे हो? गलत नहीं, टेढ़े तरीके से चलने को कह रहा हूँ। अगर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो वो क्या कोई गलत काम है? मैं सत्य का पुजारी हूँ, और सत्य को किसी चीज को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं होती, समझ गए ना? अरे गोपाल, सत्य को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। आधे से ज्यादा युद्ध तो सत्य के प्रमाणिकता के लिए ही हुआ है। महाभारत का युद्ध भी सत्य को सत्य साबित करने के लिए ही करना पड़ा था। वो देखो गोपाल, एक नया युद्ध। अरे शर्मा जी, ठहरिए, कहाँ चल दिए हैं? कैसे हैं? अच्छा हूँ। इन्हें जानते हैं? सेठ राम शरण, पुत्र दशरथ शरण। हमारे मंदिर का जो खर्चा है इन्हीं के पैसों से चलता है। तो भैया, महाआरती का महाभोग तो हर साल की तरह यही लगाएंगे। अब आप सीधे तरीके से मानते हैं या फिर हम मनवाएं? आप धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ गोपाल बाबू, धमकी ही समझ लेना। वो कहा है कि यहाँ हमारी बहुत इज्जत है, और तोहरे कारण हम अपनी इज्जत यहाँ नहीं गवा सकते। देखिए शर्मा जी, लोग काम नहीं करते ये तो सुना है, लेकिन पैसे लेके काम नहीं करते ये पहली बार देखा है। कौन से पैसे? वही जो तुमने राम शरण जी से लिए। अरे मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो क्यों नहीं लिए? मतलब कैसे नहीं लिए? झूठ बोलते हो, मेरे सामने लिए तुमने। देखो, हमको बातें मनवाना आता है।
गोपाल भागो। अबे पकड़िए, कहाँ गया? अबे सेठ जी चलिए। गोपाल अब तुम बच्चे को और कितना भगाओगे? बच्चे की जान लोगे क्या? मैं और नहीं भाग सकता हूँ गोपाल, मैं थक गया हूँ। मैं भी। मुझे उठाओ ना गोपाल। क्या बात कर रहा हो? अरे उठाओ ना। तुम्हें उठाकर मैं कैसे भागूंगा? मुझे इन लोगों से तेज भागना है भाई। गोपाल उठाना तो तुम्हें मुझे पड़ेगा ही, चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा कोई साथ नहीं है। उठाओ ना। चलो ठीक है, आ जाओ ध्यान से। अरे 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 वो भाग रहे हैं, वो भाग गए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे गधो, इनको नहीं, उधर उधर भागो भागो, पकड़ो। अरे सेठ जी भागिए, अरे भागिए। अरे पकड़, गिरिए मत, पकड़िए। भाग गए। अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर सक्सेना होगा। अब जो होगा वो ये भी नहीं जानता। बस आप कल आप मंदिर में पूजा की थाली लेकर आ जाइए। अब मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा महाभोग आपके हाथों। हाँ, अरे मेरी बात तो सुन, मैं क्या कह रही हूँ। अरे हाँ, तू कल आजा। हाँ, महाआरती का महाभोग तुम्हारे हाथों ही लगेगा। ओए पार्टनर जी, और कल आप आ ही जाओ ना, बस अपनी पूजा की थाली नाल ले आना। बाकी मेरी गारंटी है पूजा आपके हाथों ही होगी, और वरना मैं कल महाभोग लगने नहीं दूंगा। नहीं, आप आ जाइए कल पूजा की पूरी सामग्री लेकर। महाभोग तो आपके हाथों ही लगेगा। योर हैंड्स ओनली, मिसेस प्रेसिडेंट सेज। नहीं, मुझे सब पता है। हाँ, आइए आइए शर्मा जी, आइए। देख शर्मा, मुंह खोल और साफ साफ बोल। महाआरती का महाभोग सेठ राम शरण के हाथों ही होगा। ओए सक्सेना, और गल सुन ले, और शर्मा बोले कोई और तोते उड़ जाएंगे। आज अगर यहाँ कोई मारती होगी ना तो मेरे पार्टनर के हाथों, नहीं तो मैं कह देना और खून की नदियां बह जानी है। चड्डा, बात सुन ले। मैं कुछ कहूंगा तेरे को बुरा लगेगा तो मत कहना। लेकिन बोलूंगा जरूर। बोल। अगर खून की नदियों की बात करेगा ना तो हमने भी सारा इंतजाम करके रखा है। मेरे आदमियों ने पूरे मंदिर को घेर के रखा हुआ है। आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मिस्टर प्रेसिडेंट ने डिसाइड वाला डिसीजन ले लिया है ना कि महाआरती का महाभोग प्रिंसिपल डू। तो बाकी किसी को कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। चुप रहिए। हटिए एक मिनट। महाआरती का महाभोग तो मेरी मम्मी के यहाँ होता था 1992 में, याद है? लेकिन एक बात बताओ, जब प्रेसिडेंट साहब कुछ नहीं बोल रहे तो तुम क्यों बीच में प्रिंसिपल कर रही हो? अरे चुप, बोल तो रहे। अरे शर्मा जी बताइए ना, बताइए। टेल टू मी कौन करेगा महाआरती का महाभोग? बताइए सबको, बोलिए ना। अरे तुम्हें हंसी आ रही है? अरे ये शुरू कर दिया आपने। कोई नहीं हंस रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। यू टेल टू मी कौन करेगा महाआरती का महाभोग? Well, in principle, बस बोल दिया। प्रिंसिपल बोल दिया मिस्टर प्रेसिडेंट ने। तो प्रिंसिपल साहब इन, बाकी सब आउट। राम शरण इन, बाकी सब आउट। राम शरण। गोपाल तुम्हारी पत्नी तो बड़ी स्मार्ट वुमनिया है। राम शरण इन, बाकी। अरे चक्का मार डालूंगा। सुनो, यहाँ पर खून खराबे की नौबत आ गई है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पाल गोपाल, कुछ करो। गोपाल अगर तुमने सुबह से ही मेरी बात सुन ली होती और थोड़ा उंगली को टेढ़ा कर लिया होता ना तो अब तक तो सारा घी निकल चुका होता। हाँ ठीक है। सुनो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, लेकिन अभी तो कुछ करो। ठीक है, कुछ करता हूँ। राधे राधे, शांत। अरे इन झगड़े के बीच में ये तो याद रखिए कि मुहूर्त में सिर्फ 4 मिनट ही बचे हुए हैं। 4 मिनट।
पंडित जी, ये हमारी थाली। चड्ढा साहब, राधे राधे। नारियल कहाँ है? चड्ढा फेल हो गया। हटिए, हटिए, हटिए। ये लीजिए, ये है सेठ रामशरण जी की थाली, हर साल की तरह पूरी होगी। देखिए। सक्सेना साहब, फूल कहाँ है इसमें? अरे लाइए पंडित, ये लीजिए पंडित जी, प्रिंसिपल साहब की थाली से भोग लगवाइए। साधना जी, मिठाई कहाँ है? बिना मिठाई के तो पूजा नहीं हो सकती। पंडित जी, ये लीजिए, इसमें सब कुछ है। माता जी, इसमें तुलसी पत्र नहीं है। क्या हो गया? कैसा? ये सब चीजें कहाँ गई? अब क्या करूं? अरे पंडित जी, इन सब थालियों में से एक थाली बना दीजिए और पूजा कर लीजिए। जी जरूर, जरूर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शर्मा जी, आपने अपनी बात तो मनवा ली, पता नहीं पर जिस कारण से भी हो, पूजा तो सामूहिक ही हो गई ना। अब पता नहीं मेरे पार्टनर से मन्नत तक क्यों होएगा, पता नहीं। अच्छा, क्या? ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओ चड्ढा, ओ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। बल्ले बल्ले बल्ले। ओ भाई, सामूहिक पूजा का भी यही वादा है। समूह में की गई किसी भी चीज का फल सबसे ज्यादा होता है, नहीं? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।